Sir, completely draw your figure. Show this. Show me, show me. आपका फेयर तो बात ये है ना कि लिख के समझ में आना चाहिए ना कौन सी चीज़ कहाँ लिखे हैं ना, बस उतना तो पता है। आप पढ़ सकते हैं। भविष्य में अगर आप पढ़ना हो तब आपको पढ़ना, हमको पढ़ाना हो पढ़ना हो, तो पढ़िए। ऐसा नहीं, ऐसा लिखा होना चाहिए हाँ तो कि वो समझ में कभी कोई खोले तो उसको देखने में ना अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। दूसरे के लिए कह रहे हैं, नोट्स बनाने के लिए इतना खाली अपने लिए भी। हाँ, यहाँ खुद है जिंदगी के तीन लगे हुए हैं, लगे हुए हैं दूसरे के लिए नोट्स बने। अरे नहीं, वो दूसरे के लिए नहीं है, आप अपने लिए है। हाँ हाँ बात सही है, बढ़िया बना रहता है तो पढ़ने का मन करता है। पढ़ने का मन कर, थोड़ा रंग बिरंगे कलर्स लगा के ऊपर नीचे चित्र बना के ऊपर तीर में लिखा होता है। कोई देखेगा, हाँ सुनील सर ने। आपका क्या देखें, आपका कोई चित्र बना हुआ है। सो आज का टॉपिक हमारा क्या है सर? टैली में एंट्री करना नहीं है। टैली में आपको कंपनी क्रिएट करना है। हम्म हम्म धीरे से चल रहा होगा, अब वैसे दिखेगा। हाँ सो आइए, टैली प्राइम में हम आज नई कंपनी बनाना सीखेंगे, कैसे नई कंपनी बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंडोज़ पे जाएंगे, स्टार्ट बटन बोलते हैं इसको, यहाँ पे हम टैली टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे और हमारा टैली प्राइम थोड़ा समय लेगा, उसके बाद ओपन होगा। थोड़ा टैली प्राइम ओपन होने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है। ठीक, जैसे ये टैली प्राइम ओपन होता है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देता है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है लाइसेंस, उसके बाद इसके इंस्ट्रक्शन, और ये आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। चारों ऑप्शन के अलग अलग वर्क हैं। ये आपका है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, और ये न्यू यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, और यहाँ पे रिएक्टिव एग्जिटिंग लाइसेंस, एक्टिव न्यू लाइसेंस। वहाँ से चालू करते हैं एक्टिव न्यू लाइसेंस से। एक्टिव न्यू लाइसेंस आपका ये होता है कि यदि आपने नई कंपनी बनाई हुई है, नई कंपनी बनाई हुई है और उस कंपनी के लिए आपको टैली प्राइम का लाइसेंस वर्जन लेना है, लाइसेंस वर्जन लेना है, तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे आप। अगर आपको रीएक्टिव एग्जिटिंग लाइसेंस, यानी जो आपके पास लाइसेंस है, आप चाहते हैं कि हम वही लाइसेंस कॉपी यूज करें टैली प्राइम का, तो इस पे आप करिए। उसके बाद होता है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। बहुत से साइटों पे फ्री ऑफ कास्ट आपको लाइसेंस वर्जन के टैली प्राइम मिलते हैं कुछ समय के लिए, तो अगर वो देते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए तो आप इस पर यूज करेंगे, नहीं तो यहाँ पे है एजुकेशनल मोड। ये आपका होता है फ्री ऑफ कास्ट, यानी इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है। ये जान लीजिए कि अगर ये तीनों आप लाइसेंस खरीदते हैं तो कम से कम 15 से 18 हज़ार रुपये आपको पेड करना पड़ेगा ये लाइसेंस वर्जन लेने के लिए। टैली प्राइम का लाइसेंस वर्जन लेने के लिए आपको 15 से 18 हज़ार देना पड़ेगा। इसमें आपको 1 भी रुपया नहीं देना है, फ्री ऑफ कास्ट चलेगा। ठीक है, फ़र्क क्या है इसमें ये जानिए पहले।
कि ये इसमें क्यों 18,000 ले रहा है और इसमें क्यों फ्री ऑफ कास्ट दिया है। बस डिफरेंट ये है कि आप इन तीनों में 1 से लेके 30 यानी जितना भी मंथ का डेट आता है सब मेंशन कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड में आप नहीं डेट मेंशन नहीं कर सकते सिवाय 1, 2 और 31 के। एजुकेशनल मोड आपका 1, 2 और 31 सिर्फ लेता है, और ये जो लाइसेंस वर्जन है ये आपका चाहे कोई भी डेट डालिए ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, समझ में आया। जब ये लाइसेंस वर्जन लेंगे तो आपको उसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, सिल्वर लेना है कि गोल्ड लेना है। अगर आप सिल्वर लेते हैं तो आपको सस्ता मिलेगा कुछ, अगर आप गोल्ड लेते हो, गोल्ड इसमें गोल्ड होता है, गोल्ड लेते हो तो उसमें महंगा मिलेगा। ऐसा नहीं कि सोना मिलेगा, वर्जन होता है। सिल्वर लेंगे थोड़ा सा नॉर्मल वर्जन का रहेगा, कैपेसिटी कम रहेगा इसका, लेकिन गोल्ड लेंगे तो और ज़्यादा कैपेसिटी रहेगा, अच्छा खासा चलेगा। इसमें ले लिए तो ये परमानेंट हो गया कि फिर उसको 1 साल के लिए देता है। आप 18,000 से 20,000 15,000 खर्चा करेंगे तब आपको 1 साल के लिए लाइसेंस वर्जन देगा, लाइसेंस वर्जन देगा चलाने के लिए। लो आप भाई चलाओ 1 साल, आप डेट मेंशन कर सकते हो। कोई भी हर एक कंपनी वाला लाइसेंस वर्जन लिया ही रहता है, कोई भी फ्री ऑफ कास्ट वाला एजुकेशन मोड नहीं देता है। सिर्फ ये चलता है इंस्टीट्यूट संस्था विद्यालयों में। सब काम होगा, जिस जो काम इसमें होता है वो काम इसमें भी होगा, बस डेट नहीं लेगा, ये जान लीजिए। 1, 2 और 31 के अलावा कोई भी डेट नहीं लेगा, और हर एक ईयर लेता है, किसी भी मंथ का किसी भी मंथ का 1, 2, 30 बनेगा 1, 2, 31। चाहे जो भी मंथ। हाँ, कोई मंथ हो अगर उसमें 31 है या 30 नहीं लेगा, 31 लेगा, सॉरी 30 भी ले लेगा, क्योंकि मंथ होता है, क्योंकि मंथ का लास्ट होता है 30। जैसे अब सर 30 का महीना लीप वर्ष है, क्या? लीप वर्ष है, उसमें भी सर जैसे फरवरी में होता है कि जैसे कभी कभी सर जैसे फरवरी को ही देख लीजिए सर कि उसमें 28 हाँ, को हाँ। होता है, तो वो लेगा कि नहीं? वो ले लेगा, ईयर हमने बोला ना, ईयर ले लेगा, ईयर लेगा, उसका डेट लास्ट है, ठीक है, वो लेगा। मंथ का लास्ट लेगा हाँ, और मंथ का लास्ट लेगा और 1, 2 लेगा, लेकिन और कोई डेट नहीं लेगा, ये करता है। चाहे जिस महीने में आप कर सकते हैं। हाँ, चाहे जिस महीने में। ठीक है, ये चीज़ था। तो हमको कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। सबसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन दिया गया है। मैनेज में देखिए यहाँ कंपनी लिखा है, डाटा और आपका एक्सचेंज, गो टू और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प, है ना। तो इसमें देखिए अभी गो टू पे है, यानी गो टू पे ये सब आपका प्रेजेंट में जो खुला हुआ है गो टू पे ही खुला हुआ है। ठीक है, अगर ये ऐसे है, डिफॉल्ट गो टू पे जाता है। हाँ, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन इसका गो टू है। ठीक है, गो टू पे ही खुलता है। इसके बाद यहाँ देखिए कंपनी के आगे के लिखा हुआ है, के नीचे जस्ट अंडरलाइन दिया गया है, सिंगल अंडरलाइन। अगर ऐसा हुआ, ऐसा बना हुआ आपको मिले, इसमें बहुत तरीके हैं, अगर ऐसा बना हुआ मिले टैली प्राइम में, समझ जाइएगा कि अल्टर बटन से उसका शॉर्टकट की है। यानी अब इसको हमको ओपन करने के लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा? अल्टर प्लस के। ऐसे जितने भी आपको मिलेंगे अल्टर के साथ प्रयोग करना है। वही अगर डबल मिल गया तब कंट्रोल के साथ यूज करना है। ये आप माइंड बैठा लीजिएगा। अल्टर के साथ सिंगल आपका है आउट, क्या कहते हैं उसको, बॉर्डर, नीचे का लाइन अंडरलाइन, और डबल रहेगा, डबल अंडरलाइन तो कंट्रोल से काम करेगा। कंट्रोल जो भी रहेगा, हाँ, प्लस वो। ठीक है, तो हमको देखिए, हमको यहीं पे आना ही है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन खुल जाएगा। तो हम चाहे
उस पर क्लिक करें, चाहे अल्ट प्लस के करें, अल्टर बटन दबाइए और के करिए, तब भी खुल जाएगा। तो हमको यहीं से शुरुआत करना है, ठीक है। जैसे ही आप अल्टर और के करेंगे, ये आपका कंपनी का फीचर खुल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्रिएट। अब ये क्रिएट सुन के यहाँ मत आइएगा, यहाँ भी क्रिएट लिखा हुआ है, वो गोटू का क्रिएट है, एक कंपनी का क्रिएट है। तो आपको अल्टर के करना है और इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे आपके सामने कुछ समय लेगा, खुल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। और जब भी उसको ऑपरेट करिएगा अच्छे से रिफ्रेश मार लीजिएगा, नहीं तो घूमेगा बार बार। देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है कंपनी नेम और उसके ऊपर लिखा है कंपनी डाटा पाथ, यानी कहाँ से होके आया हुआ है। ये जिस फाइल से होके यहाँ पे आया हुआ है वह बता रहा है। सी ड्राइव में है, यूजर के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर पब्लिक नाम का फोल्डर है, उसके अंदर टैली प्राइम में ये है, टैली प्राइम ओपन किया गया तो ये डाटा खुला हुआ है, ये दिखा रहा है। फिर आएंगे कंपनी नेम। कंपनी नेम आपसे पूछेगा जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो या फिर जो कंपनी आप खोलना चाहते हो उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का नाम कहाँ क्या है वहाँ पे मेंशन करिए। सपोज दैट हमने यहाँ पे लिख दिया सुनील PVT .ltd, सुनील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिए, ये आपका कंपनी है। उसके बाद मेलिंग नेम, मेलिंग नेम में उसका शॉर्ट नेम ही होता है, मतलब आप उसको दोबारा लिख सकते हो, चाहते हो कि नहीं हम इसको इस नाम से भी जानते हैं तो आप लिख सकते हो, इंटर करिए। हालांकि ऐसे आ गया, आप चाहते हैं एस करना तो एस कर दीजिएगा, पी कर दीजिएगा, एल कर दीजिएगा, इस तरीके से मेलिंग नेम, मिलता जुलता नाम, ये चीज़ होता है। इसके बाद एड्रेस, एड्रेस आप फिल करिएगा जहाँ भी आपका एड्रेस होगा। सपोज दैट हमने लिखा बड़ा गांव वाराणसी, इंटर करेंगे आपको एक ऑप्शन और देगा एड्रेस भरने के लिए। अगर आप इसको इग्नोर करके इंटर करते हो तो ये पहुंच जाएगा स्टेट पे। अगर आप इसको भरते हो तुरंत ये नीचे और दे देगा एक बार, जैसे हमने कर दिया थाना बड़ा गांव, कर दिए। अब इंटर करेंगे तो एक ऑप्शन और देगा एड्रेस के लिए कि लीजिए और भरिए। अगर इसको इग्नोर करके इंटर करते हैं तब जंप करके आ जाएगा इस पर, करें, देखिए आ गया इस पर। अब अपने देश में जितने भी कंट्री हैं, सॉरी स्टेट हैं, सभी स्टेट यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। अपने कंट्री में जितने भी स्टेट हैं सब दिख रहे हैं। अपने स्टेट का क्या नाम है, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे हम यू प्रेस करेंगे। अब जैसे यू प्रेस किए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब नीचे जाइए, ठीक है, बात करना है। हेलो हेलो, हाँ अभी सभी प्रोडक्ट वाले हैं, वो प्रोडक्ट वाले इसमें जुड़ जाइए, इसमें जुड़ जाइए। छोड़े नहीं है क्या अभी तक, अभी पकड़े रहते हैं सबको, ठीक है। तो स्टेट यहाँ पे उत्तर प्रदेश मांग रहा है, हम स्टेट यहाँ पे यू प्रेस किए, तुरंत हमारे यू से जितने भी स्टेट थे आ गए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आ गया, इंटर कर दिया, ऑटोमेटिक आपके सामने आ गया। अब है पिन कोड, पिन कोड दे दीजिएगा, फिर टैप करिए। अब ये पूछ रहा है टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर 3 अंक का भी होता है और 12 अंक का भी होता है। अगर आपके अंदर हॉस्पिटल वगैरह के नज़दीक आप हैं, लैंड से कनेक्ट है, तो वो 3 नंबर वाला काम करता है। ऐसे 1 2 3 करिए, लग गया। अगर आप दूर हैं तो STD कोड का 12 अंक का नंबर आप चाहिए होता है, ठीक है। कितना दूर कितना पास, क्या कितना दूर रहेगा तो हमको स्टडी जाना होगा, और कितना नहीं, यदि आप यहाँ से जैसे आप बात करना चाहते हैं बड़ा गाँव, मतलब कहीं दूसरे स्थान पर करना चाहते हैं, तब वो आपका 12 अंक चाहिए। यदि आप इसी हॉस्पिटल में हैं,
इस हॉस्पिटल में बस इसी क्राइटेरिया में आपको बात करना है, तो लाइन से कनेक्ट रहता है, बस एक बार क्लिक किए तुरंत पर चला गया, क्लिक किया यहाँ चला गया, वहाँ चला गया। तो उसको ये क्या कहते हैं? तो उस दोनों ही एसटीडी नंबर होते हैं, लेकिन कंडीशन दो होता है कि उसमें पहले सर होता था जैसे 0542 कोड था, हम्म फिर उसके बाद जो नंबर लगाना है लगाएंगे तो जाएगा टेलीफोन पे, तो वो पूरा डालना पड़ेगा कि बस पूरा 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 जैसे हो ना, आपको दूसरी जगह बात करना तो वो डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको अगल बगल बात करना है, जैसे आपको कनेक्टेड सब सिस्टम से सिस्टम है, तो आपको 3-4 अंक का नंबर टाइप करना पड़ेगा। सपोज दैट मान लीजिए हमारा ये नंबर कर लिए, ठीक है, इंटर कर लिए, हाँ 3 नंबर का, 4 नंबर लगाना। अरे कर लिए, अब यहाँ कर दिए, ठीक है। इसके बाद आपको पूछेगा यहाँ से मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, हो गया, इंटर करिए। इसके बाद आपसे पूछ रहा है फैक्स नंबर। फैक्स नंबर ईमेल आईडी की तरह था, वो जो टेलीफोन नंबर आप 125 दिए हैं, हाँ जिसको आप देंगे वो परिसर में आके पता करेगा, परिसर में आके कॉल करेगा तब 125 पे लगेगा, कहीं से भी करेगा तब भी लग जाएगा। ये नहीं, देखिए ये जो हमारी कंपनी का लेजर बन रहा है, क्रिएशन हो रहा है, ये सिर्फ कंपनी के लिए है, अपने मतलब अपने लिए है, ठीक, न कि दूसरे के लिए है, ठीक है। मतलब कंपनी इसी नंबर से पूरा हाँ करवा रही है, बात करवा रही है। हाँ, हेलो, हाँ हाँ चालू है। बच्चों को दुविधा होती है, जहाँ कोई फेस्टिवल आ गया तुरंत फ़ोन करेंगे, बंद तो नहीं, अरे नोटिस जाएगा। उसके बाद फैक्स नंबर है, फैक्स नंबर हमारा ईमेल आईडी की तरह था, लेकिन अब वो नहीं चलता है, डालना है डाल दीजिएगा, लेकिन मत चलिएगा, क्योंकि हम फैक्स नंबर अभी तक उसको एनालिसिस नहीं किए, देखे नहीं किए, कभी कभी सामने आया ही नहीं फैक्स नंबर, तो इसको पोस्टपोन कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आपसे पूछ रहा है ईमेल एड्रेस, तो आप अपना ईमेल दे दीजिएगा, जैसे हमने लिखा यहाँ पे सुनील ऐसे @ कर दिए, फिर टैप कर दीजिएगा, आपकी वेबसाइट जो होगी वो दे दीजिएगा, तो यहाँ से हम www.sunilpvt.ltd.com कर दिए, इंटर। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है, बुला रहे हैं अभी, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि जो हमारा कंपनी स्टार्ट होने की तारीख है कब से है, आपको जब दिख रहा है वही से चालू करना ही है, जो वहाँ दिख रहा है 1 अप्रैल 2023 से वही से चालू करना ही करना है, क्योंकि 1 अप्रैल से ही ओपनिंग होता है कंपनी का। बस आप ईयर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि सब चेंज कर सकते हैं, लेकिन 1 अप्रैल रहना ही चाहिए ओपनिंग डेट, ठीक है, ईयर चेंज कर सकते हैं। और इंटर करके नीचे आएंगे तो बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि आप एंट्री कब से करना चाहते हैं, कंपनी तो स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल से ही, वो हम काउंट कर लेंगे, कोई भी बिजनेसमैन है वो अप्रैल आते आते ही बिजनेस स्टार्ट करता है, भले से वो जनवरी में न्यू डाला है, फरवरी नहीं करेगा, हाँ जनवरी फरवरी मार्च नहीं करेगा, अप्रैल चालू कर देगा। तो ये आपसे पूछ रहा है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब आप लिखोगे कब, एंट्री कब करना चालू करोगे, चालू तो आपका 1 अप्रैल से हो गया है, लेकिन लिखना कब से चालू करेंगे, आप जब से लिखना चालू करेंगे तब का डेट डाल दीजिए, जैसे हम 1 अप्रैल, हाँ हम देते हैं 9/23, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तब आप जितनी भी एंट्री करेंगे, ठीक है, वह आपका सितंबर से चालू होगा। अगर आप 1/5/23 किए, 1/6/23 किए, नहीं लेगा, एंट्री लेगा ही नहीं, 1/8/23 की तभी नहीं लेगा, 9 के बाद ही लेगा, 9 लेगा, 9 के बाद का लेगा, आगे वाला लेगा, लेकिन उसके पीछे वाला नहीं लेगा, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको बनाइएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल, ये आपका दिखाता है कि इंडिया के बेस करेंसी सिंबल का रुपया है, जो भी करेंगे इसी में काम होने वाला है, और इसका फॉर्मल नेम INR है, ये है। इतना करने के बाद आपको एंटर करना है,
फिर इंटर करना है तो यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा कि एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अगर हाँ तो वाई प्रेस करिए। या वहाँ जाइए, डबल नीचे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस ए दबा दीजिए, कहाँ पे? एक्सेप्ट। हाँ, आर यू राइट, कंट्रोल ए करेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इंटर करके नहीं करेंगे, आप कंट्रोल ए करेंगे तभी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो यहाँ से चलिए हम यहाँ कर चाहे ऐसे कर दें, हम ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर, कंट्रोल ए ही करते हैं, ठीक है। ये तो बताने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ वाई करिए चाहे इंटर करिए, तो वाई कर लेते हैं, हुआ। अब देखिए सर्च कर रहा है। अब जैसे ही होगा तो आपको बताया कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपके सामने बहुत सारे इनेबल करने के फीचर आ जाएंगे जो बिजनेस के लिए नीड होता है, बिजनेस में जिसका नीड होता है वो सब फीचर आ जाएंगे। आपकी कंपनी दिख रही है, ये कंपनी है, सो मोर फीचर सब यहाँ पे आपके अलाउ हैं, जितने फीचर हैं। आपको सबसे पहले अकाउंटिंग का काम करना होगा, यानी जो आप डेबिट क्रेडिट कर रहे थे वही करना है। तो यहाँ पे देखिए मेंटेन अकाउंट, मतलब जो हमारा अकाउंट है वो बराबर मेंटेन रहे, जो एंट्री करे बराबर कैलकुलेट करके हमको एक सेपरेट ढंग से दिखाए, यस होना चाहिए। इनेबल बिल वॉइस नंबर, यानी कि जो हमने एंट्री किया वो बिल बाय बिल निकल के आए हमारा, ये रहना चाहिए। उसके बाद हमारा कॉस्ट सेंटर है और इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये हमारा नो होना चाहिए। कॉस्ट सेंटर लास्ट में बताएंगे। जैसे गोडाउन होता है ना, एक गोडाउन में हमारा सामान कुछ और है, दूसरे गोडाउन कुछ और है, कहीं से माल कुछ और आ रहा है। एक मेन कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो हमारा कॉस्ट सेंटर काम करता है और कैलकुलेशन काम करता है तब के लिए, ठीक है। अभी आपको अकाउंटिंग काम करना है। उसके बाद इन्वेंट्री, वो बाय डिफॉल्ट यस यस नो रहेगा। हाँ वो ऑटोमेटिक रहेगा ही रहेगा। उसके बाद इन्वेंट्री पढ़ना है आपको, उसके बाद जीएसटी पढ़ना है, टीडीएस पढ़ना है, उसके बाद पेरोल पढ़ना है, ठीक है। इन्वेंट्री टैक्सेशन, हाँ देखिए इन्वेंट्री और टैक्सेशन और आपका पेरोल ये पढ़ना है। तो ये इतना सारा फीचर है, इसको करने के बाद कंट्रोल ए कर दीजिए, आपका कंपनी बन के रेडी, आपके नाम से दिखा रहा है। अब यहाँ लिखा हुआ है तो उसमें तो हम लोग कुछ किए नहीं, किसमें, इसके पहले वाले इंटरफेस में जो था, कौन कौन जो खुला था इंस्ट्रक्शन, उसको तो आपने खोला हुआ था, वो तो आया था, उसने क्या किया उसके बाद उसको तो आगे बढ़ गए देखकर। हाँ तो उसको हम देख के इसलिए आगे बढ़े कि उसमें सही सब है, अगर नहीं रहता तो हम उसको सही करते। कभी कभी नो भी होता है तो हमने पहले सही करके रखा हुआ है। बहुत से सिस्टम में वो यस नहीं होता है, यस करना होता है, इसलिए हमने उसको बताया। फिर वहाँ से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा। हाँ तब एक्सेप्ट करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि वही मेन इंस्ट्रक्शन है। पूरे एंट्री का मेन पॉइंट वही है। अगर वहाँ नहीं हुआ तो आप यहाँ करके परेशान हो जाओगे, नहीं होगा। तो वहाँ पे तो बैक हो सकता है यहाँ से। बैक हो सकता है, 1 सेकेंड। अब इसको बैक जाने के लिए हमको